अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे। वे श्री कृष्ण को अधिक मानते हैं। देखिए, ईश्वर एक ही है, केवल रूप अलग है, वह भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं। जब भगवान वैकुंठ में होते हैं तो उन्हें विष्णु कहा जाता है। जब वही भगवान पृथ्वी पर मथुरा में जन्म लेते हैं तो उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की पूजा करने का अर्थ है विष्णु की पूजा करना। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। वह स्वयं नारायण हैं, अंश नहीं बल्कि पूर्ण अवतार हैं। कृष्ण विष्णु के ही अवतार है और कृष्ण की पूजा करें या विष्णु की पूजा करें, इसलिए पूजा एक ही की हो रही है। परंतु जो इनमें भेद देखता है वास्तव में वह अपना ही पतन कर रहा है। वो चाहे तो इस्कॉन की त्रुटि निकालने वाला हो या इस्कॉन का ही कोई गुरु हो इसलिए मेरा आग्रह है कि इस त्रुटि से बचे दूसरा, इस्कॉन के लोग गुरु शिष्य परंपरा द्वारा रसिक भक्ति करते हैं। यह नारायण का ब्रह्मा की सृष्टि में मृत्युलोक का पूर्ण अवतार है। तथा श्री कृष्ण आज भी भक्ति स्वरूप में मृत्युलोक में है। जैसे जैसे भक्ति युग चरम पर जा रहा है वैसे वैसे श्री कृष्ण भक्ति संसार में फैल रही है। इसलिए भक्ति युग के चरम पर जाने के कारण लोग संसार में श्री कृष्ण भक्ति युग में जुड़ते जा रहे हैं। अगर कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो इस्कॉन लोग विष्णु की उतनी पूजा क्यों नहीं करते? अगर कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो इस्कॉन लोग विष्णु की उतनी पूजा क्यों नहीं करते हैं? If Krishna is an avatar of Vishnu, then why don't the ISKCON people worship Vishnu as much? वे श्री कृष्ण को अधिक मानते हैं। देखिए, ईश्वर एक ही है, केवल रूप अलग है, वह भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं। जब भगवान वैकुंठ में होते हैं तो उन्हें विष्णु कहा जाता है। जब वही भगवान पृथ्वी पर मथुरा में जन्म लेते हैं तो उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो कोई अंतर नहीं है। कृष्ण की पूजा करने का अर्थ है विष्णु की पूजा करना। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। वह स्वयं नारायण हैं, अंश नहीं बल्कि पूर्ण अवतार हैं। जय श्री हरि। धन्यवाद। अगर कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो इस्कॉन लोग विष्णु की उतनी पूजा क्यों नहीं करते? कृष्ण विष्णु के ही अवतार है और कृष्ण की पूजा करें या विष्णु की पूजा करें, इसलिए पूजा एक ही की हो रही है। परंतु जो इनमें भेद देखता है वास्तव में वह अपना ही पतन कर रहा है। वो चाहे तो इस्कॉन की त्रुटि निकालने वाला हो या इस्कॉन का ही कोई गुरु हो इसलिए मेरा आग्रह है कि इस त्रुटि से बचे दूसरा, इस्कॉन के लोग गुरु शिष्य परंपरा द्वारा रसिक भक्ति करते हैं। यह नारायण का ब्रह्मा की सृष्टि में मृत्युलोक का पूर्ण अवतार है। तथा श्री कृष्ण आज भी भक्ति स्वरूप में मृत्युलोक में है। जैसे जैसे भक्ति युग चरम पर जा रहा है वैसे वैसे श्री कृष्ण भक्ति संसार में फैल रही है। इसलिए भक्ति युग के चरम पर जाने के कारण लोग संसार में श्री कृष्ण भक्ति युग में जुड़ते जा रहे हैं। तत्सत। अगर कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो इस्कॉन लोग विष्णु की उतनी पूजा क्यों नहीं करते? ज्ञानानुसार, अगर कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो इस्कॉन लोग विष्णु की उतनी पूजा क्यों नहीं करते हैं? भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से राम और कृष्ण ही इतने प्रसिद्ध क्यों हैं और बाकी 8 अवतारों की लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं है? भगवान शिव ने भगवान विष्णु की तरह अवतार क्यों नहीं लिया जैसे कृष्ण या राम? अगर कृष्ण विष्णु के अवतार हैं तो इस्कॉन लोग विष्णु की उतनी पूजा क्यों नहीं करते? इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद ने कोई गुरु नहीं बनाया था, इसलिए इसके मानने वाले सभी नरक के गामी हैं। भगवान विष्णु को कृष्ण अवतार क्यों लेना पड़ा? बहुत से लोग इस प्रश्न का यही जवाब देंगे कि कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया। देखा जाए ये सत्य भी है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने के कई कारण थे। भगवान श्री विष्णु समाज में फैले अन्याय को समाप्त करना चाहते थे और समाज को नई दिशा की ओर बढ़ाना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया। चलिए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, ऐसे कौन से कार्य भगवान कृष्ण ने किए जो भगवान विष्णु के लिए ये अवतार इतना महत्वपूर्ण था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार कंस के वध के लिए लिया था। जैसे कि सभी को पता है कि कंस अत्यंत दुराचारी था। उसका अन्याय पूरे समाज में फैला हुआ था। कितने ही लोगों को पीड़ित किया जाता था। उन्हें जबरदस्ती कंस को अपना भगवान कहने को कहा जाता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि कंस ने अपनी मृत्यु से पहले भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कई दैत्यों को भेजा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के हाथों उनका वध भी बहुत महत्वपूर्ण था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल काल से अपने पूरे जीवन काल तक कई दैत्यों का वध किया था। दूसरा कारण था समाज में फैले भेदभाव को समाप्त करना और ये बताना कि समाज में सभी एक जैसे हैं। कोई भी दरिद्र उतने ही सम्मान का अधिकारी है जितना कोई धनवान। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाने के लिए सुदामा के लिए सब कुछ किया। जब समाज ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जब एक दरिद्र को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो उनसे सभी बहुत प्रभावित हुए। मित्रता को भी नई पहचान मिली। लोग ये समझ गए कि मित्रता जात पात उम्र धनवान या गरीबी नहीं देखती। इसलिए भगवान का ये कार्य समाज में भेदभाव में अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण रहा। भटक गए समाज को, जो अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ था, उसको ज्ञान का प्रकाश देना। भगवान श्री कृष्ण के भागवत गीता के उपदेश को कौन भुला सकता है। कहते हैं इंसान की सभी समस्याओं का हल आपको भागवत गीता में मिल जाएगा। प्रेम भी एक कारण था जिसके लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण ने ये बताया कि प्रेम दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। उन्होंने ने राधा से परिशुद्ध प्रेम किया और लोगों को प्रेम का अर्थ भी सिखाया।